हेलो एवरीवन, सरफराज दिस साइड अगेन वेलकम टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से जेनेटिक मटेरियल के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहला फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल ऑन अर्थ हम सभी लोग जानते हैं क्या था। आरएनए इज नोन एज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल ऑन अर्थ। इस चीज को लेकर के काफी बहस होती रही कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या फिर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। इस चीज को सर्च किया गया और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। इनमें जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आता है वो है ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट्स। जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट हैं वो हैं हमारे ग्रिफ्थ साहब। इन्होंने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया सर्च करने के लिए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा या फिर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, और ये इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया है 1928। ये ईयर आप लोगों को याद रखना है, 1928। किस पे किया था इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमैनी पे। किस पे किया है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमैनी। ये एक वो पैथोजन है जो न्यूमोनिया को कॉज करता है, न्यूमैनी। ग्रिफ्थ साहब ने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को एक कल्चर प्लेट पे ग्रो किया, और जब कल्चर प्लेट पे ग्रो किया तो इन्होंने दो तरीके के स्ट्रेन यहां पर पाए। यहां पर इन्हें आर स्ट्रेन मिला और एस स्ट्रेन मिला। आर स्ट्रेन जो था वो था रफ स्ट्रेन, एस स्ट्रेन जो था वो था स्मूथ स्ट्रेन। इसमें स्मूथ क्यों बोला गया? क्योंकि यहां पर जो बैक्टीरिया था इसके चारों तरफ एक पॉलीसेकेराइड की कवरिंग थी, इस वजह से इसको स्मूथ बोला गया। यहां पर जो रफ था, यहां का जो बैक्टीरिया था इसके चारों तरफ किसी भी तरीके की कोई भी प्लेट नहीं थी, कोई भी कवरिंग नहीं थी। तो आर स्ट्रेन वाला जो पैथोजन था ये नॉन वायरुलेंट था, और एस स्ट्रेन वाला जो पैथोजन था वो वायरुलेंट स्ट्रेन था। मतलब ये डिसीज को कॉज करने वाला पैथोजन था। ठीक है, अब देखो होता क्या है, किस तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया। ग्रिफ्थ ने अपने एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए जो चूज किया था वो था माइस। ठीक है, चूहे का इन्होंने यूज किया। सबसे पहले क्या किया इन्होंने, आर स्ट्रेन को लिया, एक इंजेक्शन में इसको डाला और उसके बाद में एक माइस के ऊपर इसको अप्लाई कर दिया। जैसे ही आर स्ट्रेन को किसी माइस के ऊपर अप्लाई किया गया तो क्या देखा कि ये जो चूहा था वो जिंदा रहा। दूसरा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एस स्ट्रेन को लिया और फिर से उसको इंजेक्टेड कर दिया, किसके अंदर? माइस के अंदर। इस बार में क्या देखते हैं कि जो चूहा था वो मर जाता है। नेक्स्ट उन्होंने क्या देखा कि कोई चीज ऐसी है यार, यहां पर जो था वो चूहा जिंदा रहा, यहां पर क्यों मर गया। फिर इन्होंने आगे और अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखा। क्या करते हैं, एस स्ट्रेन को हीट किया इन्होंने, और जब एस स्ट्रेन को हीट कर लिया फिर से इन्होंने इंजेक्टेड कर दिया एक माइस के ऊपर। इस बार में भी इन्होंने देखा कि जो माइस था वो जिंदा रहा। अब की बार में इन्होंने क्या किया, एक और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया जहां पर इन्होंने आर स्ट्रेन को लिया और हीटेड एस स्ट्रेन को लिया, क्योंकि इस बार में इनको लग रहा था कि आर स्ट्रेन जो है यहां से भी चूहा नहीं मरा, एस स्ट्रेन जो हीटेड वाला था, जो हीटेड एस स्ट्रेन है वहां से भी चूहे को किसी भी तरीके का कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। तब इन्होंने इनके कॉम्बिनेशन को मिलाकर के देखा। इन्होंने ये सोचा था कि चूहा अब भी जिंदा रहेगा, लेकिन जब इन्होंने इसको किसी चूहे के ऊपर इंजेक्टेड किया तो इस बार में भी चूहा मर जाता है। अब ये सोच में पड़ गए कि यार यहां पर आर स्ट्रेन को जब हमने इंजेक्ट किया गया तब भी चूहा जिंदा था, हीटेड एस स्ट्रेन को जब हमने किया तब भी चूहा जिंदा था, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाया तब क्यों मर गया। तब इन्होंने एक फाइनल कंक्लूजन दिया कि कोई ऐसी चीज है, कुछ केमिकल है जो एस स्ट्रेन के पास में मौजूद था, वो एस स्ट्रेन से ट्रांसफर हो गया कहां पर? आर स्ट्रेन के पास में, और उस आर स्ट्रेन को उसने क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से ये माइस के अंदर पहुंचा और माइस को मार दिया। इन्होंने कहा कि समथिंग दैट केमिकल विच ट्रांसफर कहां से ट्रांसफर हुआ है, कहां से ट्रांसफर हुआ है? एस स्ट्रेन से ट्रांसफर हुआ और कहां पर पहुंचा? आर स्ट्रेन में पहुंच गया। मतलब जब आर स्ट्रेन में पहुंचा तब उसको एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से चूहा मर जाता है। लेकिन ये केमिकल कौन सा है, इसका नेचर क्या है, ये चीज ग्रिफ्थ साहब अपने एक्सपेरिमेंट में नहीं बता पाए। सिर्फ इन्होंने ये बोला कि कोई चीज थी जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफॉर्म हुई है। इसी वजह से ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट को क्या बोला जाता है? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अगर हम लोग बात करें कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कौन सा है, तब कहेंगे ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहलाता है। सम अप करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल की हम लोग बात कर रहे हैं। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल मींस डीएनए होगा या आरएनए होगा, इस चीज के ऊपर बहस चल रही थी। तब सबसे पहला एक्सपेरिमेंट सर्च करने के लिए किसने किया? ग्रिफ्थ ने किया। कब किया है? 1928 में किया है। किस पे किया? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का इन्होंने यूज किया। एक कल्चर प्लेट पर इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को ग्रो किया। जब स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को इन्होंने कल्चर प्लेट पे ग्रो किया तब इनको दो तरीके के स्ट्रेन देखने को मिले। एक था आर स्ट्रेन और एक था एस स्ट्रेन। आर फॉर रफ स्ट्रेन, एस फॉर स्मूथ स्ट्रेन। स्मूथ स्ट्रेन के चारों तरफ क्या था? एक पॉलीसेकेराइड की
एक पॉलीसेकेराइड की कवरिंग लगी हुई थी जो कैसी थी, वायरुलेंट मींस डिसीज को कॉज कर रहा था, और आर स्ट्रेन कैसा था, नॉन वायरुलेंट था। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए किसको चूज किया, इन्होंने चूज किया माइस को। आर स्ट्रेन को एक इंजेक्शन के थ्रू इन्होंने अप्लाई किया किसी एक चूहे के ऊपर, तब क्या देखा, चूहा जिंदा रहा। एस स्ट्रेन को जब किसी चूहे के ऊपर अप्लाई किया, चूहा मर जाता है। अब इन्होंने क्या एस स्ट्रेन को हीट कर दिया और फिर से एक चूहे के ऊपर अप्लाई किया, तब भी चूहा जिंदा रहता है। अब इन्होंने फोर्थ एक्सपेरिमेंट में क्या किया, आर स्ट्रेन जिससे चूहा नहीं मरा था, हीटेड एस स्ट्रेन जिससे चूहा नहीं मरा था, दोनों का कॉम्बिनेशन लिया और फिर से एक नए चूहे पर अप्लाई कर दिया। इस बार में क्या देखते हैं कि चूहा मर जाता है। तब इन्होंने सोचा यार कोई एक ऐसी चीज है, कुछ तो है केमिकल जो एस स्ट्रेन जो हीटेड वाला है वहां से ट्रांसफर होकर आर स्ट्रेन में पहुंचा और उसको एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से चूहा मर जाता है। तब इन्होंने केमिकल तो बता दिया, लेकिन केमिकल का नेचर क्या है, किस तरीके का दिखता है, वो चीज ये नहीं बता पाए। तो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हुआ, इसीलिए इसको क्या बोला, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ में। अच्छे से रीडिंग करते रहिए, बढ़िया से तैयारी करिए, और ये मैं आपको बोल रहा हूं कि इस वीडियो के बाद में आप एनसीईआरटी को जरूर रीड करना, एक एक लाइन आपको एनसीईआरटी की अच्छे से समझ में आ जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चिल द टाइम, कीप शाइनिंग।